और एक बड़ी खबर आपको बता दें, संसद सत्र हंगामेदार होने के आसार बताए जा रहे हैं। कल से संसद का जो शीतकालीन सत्र है उसकी शुरुआत होने जा रही है और उससे पहले ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एसआईआर, दिल्ली ब्लास्ट पर भी इस सत्र में जमकर बहस हो सकती है। वायु प्रदूषण पर भी सरकार को विपक्ष घेरने का काम करेगा। रिजिजू की विपक्ष से सहयोग की अपील भी यहां पर सामने आई है, लेकिन जिस तरीके के मुद्दे हैं और जो माहौल है उसको लेकर यह लग रहा है कि विपक्ष जो है वो इस सत्र में जो हंगामा है वो कर सकता है। लेकिन देखने वाली बात होगी क्या कुछ होगा। उससे पहले जो चर्चाएं हैं खूब हो रही हैं। मेरे साथ ऋतिक इस वक्त मौजूद है। ऋतिक, क्या कुछ लगता है आपको, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट है, कई और बहुत सारे जो मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष जो है वो ये कहेगा कि हम चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन उसके आड़ में हंगामा भी हो सकता है। क्या कुछ होने वाला है कल? देखिए, जिस तरीके से बिल्कुल अभी मैं आपको बताऊं, आज एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी। सर्वदलीय बैठक में कई एजेंडों पर बातचीत हुई, कई मुद्दों पर बहस करने की बात वहां पर रखने को भी सामने आई और विपक्ष के भी तमाम सांसद वहां पर थे। कई ऐसे नेता वहां पर गए थे, सत्ता पक्ष के और विपक्ष के। लेकिन इस बीच एक सवाल ये था कि राहुल गांधी कहाँ हैं। बट अगर बात करें तो राहुल गांधी शायद तैयारी कर रहे हैं अब शीतकालीन सत्र में, क्योंकि 1 से 19 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा और इस बीच 15 बैठकें आयोजित होंगी और इसमें कई ऐसे प्रमुख, अगर मैं कहूं तो मुद्दे हैं जिस पर बहस होगी, जिसमें इस बार एसआईआर का मुद्दा है, वोट चोरी का मुद्दा है, क्योंकि लगातार विपक्ष ईवीएम को लेकर कह रहा है कि भाई वोट चोरी हुई है। वहां पर राहुल गांधी लगातार आरोप लगाते हैं, विपक्ष के नेता आरोप लगाते हैं, उस पर बहस हो सकती है। इसके साथ दिल्ली में जिस तरीके से खराब एयर क्वालिटी, इसके लिए भी बीजेपी की सरकार को विपक्ष की जो नेता है वो घेरने का काम करेंगे। इसके साथ अगर मैं आपको बताऊं तो एसआईआर को लेकर सरकार जो है वो घेरने का काम विपक्ष के नेता करेंगे, विपक्ष के सांसद करेंगे। इसके साथ अगर आप देखिए, दिल्ली बम धमाका, सिक्योरिटी रीजंस को लेकर भी बहुत ज्यादा अलर्ट है विपक्ष के नेता। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से दिल्ली में बम धमाका हुआ ये बताता है, और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से केंद्र सरकार की जो उनका जो वर्क का जो तरीका है, जो उनको लगातार जो डिफेंस के सेक्टर में बात कर रहे हैं, वो रक्षा नीति पर उन्होंने सवाल उठा दिया कि किस तरीके से देखिए दिल्ली में धमाका हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर भी सरकार को घेरने का काम करेगी विपक्ष। लेकिन इस बीच जैसा आपने जिक्र किया चेतन, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, उन्होंने सहयोग की अपील की है विपक्षी सांसदों से। उन्होंने कहा है कि देखिए, शीतकालीन सत्र है और शीतकालीन सत्र में अगर आप ठंडे दिमाग से बहस करेंगे तो संसद का कार्य जो है वो बहुत ही सुचारू रूप से चलेगा। अगर इस तरीके से अगर वहां पर हंगामा होगा, हो हल्ला होगा, तो इससे कहीं ना कहीं संसद की कार्यवाही स्थगित होगी, जो कि देश के लिए भी अच्छा नहीं है, संसद के चलने के लिए भी अच्छा नहीं है। और ऐसे में अगर आप देखें तो लगातार, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई मुद्दे हैं, जो कि मुद्दे अभी मैंने आपको बताए, क्योंकि एसआईआर को लेकर लगातार राहुल गांधी ने वीडियोस बना के प्रूफ देने का काम किया। आपको याद होगा चेतन, जिस तरीके से बिहार में जब चुनाव का हो रहा था, जब रिजल्ट सामने आए तो विपक्ष के नेताओं ने सीधा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को घेर दिया। उन्होंने कहा कि जो चुनाव आयोग है वो केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है। लगातार उन्होंने बताया कि भाई कानून व्यवस्था वहां पर चौपट है, देश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है उसको लेकर केंद्र सरकार को घेरने का काम विपक्षी सांसदों ने किया, विपक्ष के नेताओं ने किया। तो इसी को लेकर एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी और इसमें जो केंद्र सरकार की ओर से जितने नुमाइंदे पहुंचे, जो वहां से जितने भी, चाहे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हो, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा हो, या फिर अर्जुन राम मेघवाल हो, कानून मंत्री, वो भी पहुंचे। उन्होंने तमाम उन विपक्षी सांसदों से ये अपील ही की। उन्होंने कहा कि भाई अब आपको सहयोग देना होगा, क्योंकि आप भी उतने ही हकदार हैं जितने सत्ता पक्ष के लोग बैठे हुए संसद में, जो संसद की कार्यवाही उसको चलाते हैं। तो ऐसे में अगर एक अच्छे तरीके से बहस होती है पक्ष और विपक्ष की, तो उससे कहीं ना कहीं एक अच्छे तरीके से सदन चलेगा। क्योंकि देखिए, इसमें 14 बिल भी पेश होंगे और कई महत्वपूर्ण बिल है, जिसमें जो इस बार के शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले हैं, क्योंकि 1 से 19 दिसंबर तक ये विंटर सेशन चल रहा है और इसमें 15 बैठकें आयोजित की जाएंगी। लोकसभा राज्यसभा दोनों में बैठकें होंगी। जाहिर तौर पर यही केंद्र सरकार के नेताओं ने उन विपक्षी सांसदों से अपील की कि आप सहयोग करें, सहयोग के बिना काम नहीं हो पाएगा, तो इस तरीके से हंगामेदार ना बनाए। बट क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दे कम नहीं है अब चेतन, एसआईआर का मुद्दा हो, चाहे दिल्ली बम धमाके का मुद्दा हो, चाहे प्रधानमंत्री की विदेश नीति का सवाल हो, टैरिफ को लेकर बयान हो, कई ऐसे मुद्दे हैं कि अभी विपक्ष जो है वो बिल्कुल एग्रेसिव मोड में आएगा। जाहिर सी बात है कि भाई विपक्ष को मुद्दा चाहिए और मुद्दे अब एक नहीं है, 5-6 ऐसे मुद्दे हैं। ईवीएम को लेकर फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को घेरेगी जाहिर तौर पर। राहुल गांधी जो आज ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं आए, जाहिर तौर पर जब वो कल संसद में, जब पार्लियामेंट में वो मौजूद होंगे, उनकी प्रेजेंस उनकी देखने को मिलेगी जाहिर तौर पर, क्योंकि वो हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं। कोई ठिकाना नहीं है कि भाई वो क्या रणनीति बना रहे होंगे, लेकिन हाँ, उनका एक एजेंडा सेट होगा किस तरीके से वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने का काम करेंगे। और लगातार बतौर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनका ये दायित्व भी है, वो करेंगे भी ऐसा। लेकिन अगर आप देखें तो कई मुद्दों पर जो बहस होने की संभावना, यही ऐसे 5-6 ऐसे मुद्दे हैं जो कि जिसमें दिल्ली का वायु प्रदर्शन हो, उसको लेकर भी, हालांकि अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में जिस तरीके से लगातार एयर क्वालिटीज
पर सवाल उठ रहे हैं। लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री को घेरा जा रहा है। हालांकि उन्होंने बताया, आज रेखा गुप्ता जी ने कहा है कि 15 दिन के अंदर चीज़ों को ठीक किया जाएगा। लेकिन अगर आप देखें तो ऐसे में बैड एयर क्वालिटी को लेकर केंद्र सरकार को घेरने का काम है, क्योंकि यहाँ भी बीजेपी की सरकार अब दिल्ली में हो गई है। तो जाहिर तौर पर ये ऐसे मुद्दे हैं जिसपे विपक्ष के उसके अलावा बंगाल चुनाव भी हैं और तमाम जो टीएमसी के सांसद हैं, हो सकता है कि एसआईआर के मुद्दे को उस तरफ भी घुमाकर लेके जाएं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अप्रवासियों की जो बात ममता बनर्जी कर रही हैं या फिर जो रैली निकालकर जो शक्ति प्रदर्शन करने की जो उनकी कोशिश है, उसमें यही कहा जा रहा है कि एसआईआर आप यहाँ क्यों करवा रहे हैं। मतलब यहाँ तो करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अप्रवासियों का जो मुद्दा है, जो बांग्लादेशियों का जो मुद्दा है, क्या वो यूपी एमपी में भी है, वहाँ क्यों करवा रहे हैं, ये भी वो सवाल कर रही है। तो इसको लेकर भी एसआईआर का मुद्दा मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फोकस में रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उन्होंने एक दलील भी दी, विपक्षी सांसदों की एक दलील थी आज की बैठक में। उन्होंने कहा बिहार में इतनी जल्दी एसआईआर क्यों करवाया गया। इस पर लेकर लगातार बिहार के एनडीए सरकार को घेरने का काम किया। तो उन्होंने कहा कि भाई इतनी जल्दी एसआईआर कैसे हो गया। और अब बंगाल में आप इस तरीके से करें, आप देखेंगे विपक्ष के सांसदों में खास करके टीएमसी के सांसद ने, डेरेक ओब्रायन हो या फिर कल्याण बनर्जी हो, वो लोग बीते 2-3 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहुंच गए थे शिकायत करने के लिए कि भाई एसआईआर का ये मुद्दा जो है इतनी जल्दी क्यों केंद्र सरकार भुना रही है। अगर आप इसमें इत्मीनान से भी काम कर सकते हैं, लेकिन आपकी जल्दबाजी बता रही है कि आप पश्चिम बंगाल चुनाव में भी कोई ना कोई धोखाधड़ी करेंगे। इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो हमेशा से ही केंद्र सरकार ने, एनडीए के नेताओं ने कहा था कि भाई घुसपैठियों को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने देश के अंदर। अगर जितने भी किसी भी, अगर वो बंगाल में आ रहे हैं, उन्होंने बराबर कहा। नरेंद्र मोदी ने जब जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी, उन्होंने उस वक्त पटना में कहा कि भाई अब तो बंगाल की बारी है, अब बिहार में गंगा मैया का आशीर्वाद मिला, इसी रास्ते से हम बंगाल जाएंगे और बंगाल के घुसपैठियों को बाहर कर देंगे। तो जाहिर तौर पर लगातार वो उन घुसपैठियों का जिक्र कर रहे हैं जो बराबर, अगर आप कहें, जो देश के खिलाफत जाकर अपना काम करते हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे तो टीएमसी अभी से एक्टिव मोड में भी आ गई है, टीएमसी के सांसद एक्शन मोड में। मुझे लगता है कि डेरेक ओब्रायन हो या फिर कल्याण बनर्जी या तमाम टीएमसी सांसद, चाहे महुआ मोइत्रा हो, उन तमाम नेताओं को मुझे लगता है शायद टीएमसी की सर्वा जो है ममता बनर्जी, उन्होंने भी कुछ दिशा निर्देश दिए ही होंगे इस बार के संसद के सत्र में। उन्होंने कहा होगा कि दिल्ली में आप इस बात को उठाइएगा, क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे, क्योंकि आप देखें बंगाल हल्के में नहीं लिया जा सकता है। जाहिर तौर पर वेस्ट बंगाल पे फोकस है भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का, एनडीए का, लेकिन अभी वहां पर 2026 में चुनाव होने हैं, मार्च के महीने में वहां पर चुनाव भी होंगे। और ऐसे में वक्त कम ही कहूंगा, 3 से 4 महीने का वक्त है। लेकिन ये वक्त बहुत ही मुश्किल भरा रहने वाला टीएमसी बीजेपी दोनों के लिए। किस तरीके से, क्योंकि एक जो सालों से अपनी सरकार चला रही है, दूसरी वो वहां पर सरकार बनाना चाहती है। तो ऐसे में एक टफ फाइट है। लेकिन हाँ, एसआईआर का मुद्दा मुझे लगता है एक बार फिर से संसद के पटल पर देखने को मिलेगा, गूंजेगा, क्योंकि लगातार विपक्ष के सांसदों का कहना है एसआईआर करवाइए। लेकिन जिस तरीके से आप जल्दबाजी में एसआईआर करवा रहे हैं, वो तरीका, वो जो प्रोसेस है वो गलत है। तो इस प्रोसेस को लेकर वो सवाल उठाएंगी। बट फिर भी केंद्र सरकार के नेताओं ने बार-बार कहा है कि एसआईआर जो भी करवाया गया वो देश हित में करवाया गया है। तो इस तरीके से अगर विपक्ष के सांसद अगर आरोप लगाते हैं तो ये मनगढ़ंत बातें हैं। इस तरीके की चीजें होनी नहीं चाहिए। एक जोरदार बहस देखने की उम्मीद है चेतन, मुझे लगता है कि इस बार बहस जो है वो होगी। और सबसे बड़ी बात है कि जिसको लेकर सरकार या फिर कहें कि रिजिजू जो हैं वो ये अपील कर रहे हैं, सहयोग की अपील की जा रही है। देखना होगा कि इतना सहयोग जो है विपक्ष दिखाता है, हंगामेदार कितना रहने वाला है ये सत्र, इस पर भी नजर बनी रहेगी। और जो बिल यहाँ पर रखने की बात हो रही है, वो बिल क्या हंगामे के बीच जो है वो पास होंगे या फिर उस पर चर्चा, जो विपक्ष हमेशा कहता है कि हमें चर्चा करनी है, चर्चा जो है वो सरकार नहीं करने दे रही या हमें बाहर कर दिया जाता है। जो कुछ भी होगा खैर कल पता लगेगा, लेकिन उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी था कि किन मुद्दों पर जो विपक्ष है वो सरकार को घेरने का काम कर सकता है। आप क्या राय रखते हैं इस पर कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।